जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव काम करने या फिर स्टडीज़ करने जा रहे होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ये बोलता है कि थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे, अभी मोबाइल चेक कर लेते हैं या फिर कुछ खा लेते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आप खुद जानबूझकर पैदा नहीं कर रहे होते, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड की देन है। अगर हम किसी तरह इसको कंट्रोल करके अपने काम में वापस लग जाते हैं, फिर भी थोड़ी ही देर बाद सेम डिस्ट्रैक्शन दोबारा होती है और इस बार इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन होने का मतलब है कि एक इंसान को ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास कितने टेम्पटेशंस हैं या फिर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ वही करेगा जो उसे सही लगता है। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से आप अपने जरूरी कामों को पोस्टपोन करना बंद कर सकते हैं और अपने बुरी आदतों से ओवरकम करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक स्टडीज में ये देखा गया था कि जिन लोगों के पास सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है वो लोग हर जगह अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनकी सेल्फ स्टीम भी ज्यादा होती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं जानते और अपनी डिस्ट्रैक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों के पास सेल्फ कंट्रोल होता है उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स भी कम होते हैं और उनकी रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छी होती है। पर यूजुअली सेल्फ कंट्रोल के रास्ते में जो भी चीज आती है वो है किसी काम, चीज या किसी इंसान के लिए हमारी डिजायर, जो हमें इस बात के लिए लालच देती है कि हमें प्रेजेंट टाइम में कुछ मजेदार करना चाहिए और अपने जरूरी कामों को इग्नोर करना चाहिए, जो कि बहुत गलत चीज है। साइकोलॉजी में सेल्फ कंट्रोल को डिफाइन किया जाता है एक ऐसे मेंटल प्रोसेस की तरह जो एक इंसान के बिहेवियर को एडजस्ट करता है किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। और रिसर्च ये बताती है कि हमें सेल्फ कंट्रोल को एक मसल्स के तरह ट्रीट करना चाहिए जो कि यूज करने से इम्प्रूव होती है। हम मसल्स की जितनी एक्सरसाइज करते हैं या फिर यूँ कहें कि हम उसको जितना यूज करते हैं वो उतनी इम्प्रूव होती जाती है। उसी तरह सेल्फ कंट्रोल को एक ही बार में नहीं पाया जा सकता। इसके लिए आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब भी हम सेल्फ कंट्रोल को एक छोटे समय के लिए करते हैं तब एक टाइम के बाद हमारा सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम सेल्फ कंट्रोल को एक लंबे समय के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जैसे महीनों या फिर सालों तक, तब हम अपना डिसिप्लिन ज्यादा आसानी से मेंटेन कर पाते हैं। तो सबसे जरूरी क्वेश्चन है कि हम सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करना शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले आप ये समझिए कि आपकी चाहे जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो, चाहे आप आलस करके अपने कामों को इग्नोर करते हैं या फिर टेंशन दूर करने के लिए किसी बुरी आदत का सहारा लेते हैं, वहाँ गलती कभी भी उस चीज की नहीं होती जो आपको टेम्प्ट करती है और अपने डिसिप्लिन तोड़ने को बोलती है। तो एडवाइस जो ये बोलते हैं कि हमें सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए अपने आगे से सारी टेम्पटेशंस को हटा देना चाहिए, वो एडवाइस गलत है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोनाथन ब्रिकर, उन्होंने अपने रिसर्च में ये देखा है कि सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है विलिंगनेस। यानी कि जब हम अपनी मर्जी से अपनी क्रेविंग्स को आते या जाते हुए देखते हैं और कॉन्शियसली अपना फोकस अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकले ऑटोमेटिक प्रोसेस पे ले जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी क्रेविंग्स और आप में कितना ज्यादा गैप है और आपकी सारी क्रेविंग्स आपकी है ही नहीं। अगर आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि आपको कुछ देर बैठ के पढ़ना चाहिए, उस टाइम पर आपके दिमाग में चल रहे अनकॉन्शियस प्रोसेस आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और आपको बोलते हैं कि अब आपको अपना मोबाइल चेक करना चाहिए या फिर कुछ खाने के लिए ढूंढना चाहिए। ऐसे समय पर ये मत सोचिए कि ये सारी डिस्ट्रैक्शंस आपकी अपनी हैं, क्योंकि ये आपके कंट्रोल से बाहर है। साइको एनालिसिस में इन मोटिवेशंस को हमारी सब पर्सनालिटीज माना जाता है। इसका मतलब हमारी हर हैबिट या रिएक्शन अपने आप में ही एक पर्सनालिटी की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने भूख को ही देख सकते हैं कि कैसे जब भी आपको जरूरी काम करते हुए अचानक से भूख लगती है तब आपका पूरा बिहेवियर ही बदल जाता है और आप अपने इन्वायरमेंट को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप ढूंढने लगते हैं कि आपको कौन सी खाने की चीज सेटिस्फाई कर सकती है, वो आपसे कितनी दूर पड़ी है और आपको क्या करना होगा उसके पास पहुंचने के लिए। आप सोचते हैं कि आप जल्दी से कुछ खा लेंगे और वापस से अपने काम को कंटिन्यू करने का लग जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा ऑलमोस्ट कभी नहीं होता। आप पहले कुछ खाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते अगले ही पल टीवी या मोबाइल देखने लगते हैं और अपने काम को भूल जाते हैं। इस तरह एक के बाद एक आपकी सब पर्सनालिटीज और मोटिवेशंस बाहर आने लगती हैं और आपको अपने गोल्स से भटकाती हैं। ये मोटिवेशंस हमारे बायोलॉजी में इतनी डीपली रूटेड होती हैं कि हम चाह कर भी इसे शांत नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी अपनी ही एक पर्सनालिटी होती है जो आपसे अपना काम कराती हैं और काम पूरा हो जाने के बाद आपके एक्शन और थिंकिंग का कंट्रोल आपको वापस दे जाती हैं। और तभी डॉक्टर ब्रिकर ने बताया है कि आप कभी भी अपनी इन मोटिवेशन से लड़कर अपने सेल्फ कंट्रोल को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप हर बार इस लड़ाई में हार जाएंगे। इसीलिए अपने आप को डिसिप्लिन बनाने का सही तरीका है अपने क्रेविंग्स, डिस्ट्रैक्शंस या इमोशंस को एक डिटैच्ड माइंड के साथ ऑब्जर्व करना चाहिए। ये आइडिया स्टोइसिज्म और बुद्धिज्म दोनों के प्रिंसिपल्स में डिस्कस किया
दिया गया है कि हमें अपने नेचर्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अपने नेचर के साथ एडजस्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इमोशंस और गोल्स को अलाइन कर पाएं। जितना आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस में दूरी होगी, उतना ही आप अपना सेल्फ कंट्रोल खोते जाएंगे और आपके सारे अनकॉन्शियस इमोशंस, रिएक्शंस और क्रेविंग्स आपको कंट्रोल करने लग जाएंगी और देखते ही देखते या तो आप एडिक्ट बन जाएंगे या फिर लाइफ में कभी भी कुछ यूनिक नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि आपको कुछ अनप्रोडक्टिव करना चाहिए और अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, तब बस इस ख्याल को दूर से देखिए और इसको जो बोलना है बोलने दीजिए और देखिए कि क्या ये ख्याल अपने आप से शांत होता है या नहीं। ज्यादातर केसेस में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये ख्याल इतना कन्विंसिंग नहीं है और अगर हम इसे उतनी अटेंशन नहीं देते हैं तो ये खुद ब खुद शांत हो जाता है और ऐसे आप अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ा सकते हैं।